यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कल मैंने आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कितने टाइप की मोशन की फ्रीडम होती है, या हम उनके मोशन को कितने कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बोलते हैं। तो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की दो डेफिनेशंस को स्टडी किया था, एक मोशन के बेस पर और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर। Anyways, now we will study about the law of equipartition of energy. डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ चुके हैं तो ये लॉ इजीली हम लोग समझ सकते हैं। देखिए ये लॉ बड़ा ही जस्टिफाइड है। ये बताएगा कि एक मॉलिक्यूल के पास जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी ही एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही एनर्जी का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि हम लोग मोनो एटॉमिक गैसेस की बात करते हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस में मान लीजिए हमारे पास हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस का ये एक एटम है, सिंगल एटम ऑफ हीलियम। अब ये एक्स डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, ये वाई डायरेक्शन में चल करके जाएगा, और ये जेड डायरेक्शन में भी चल करके जा सकता है। अगर एक्स डायरेक्शन में चल करके जाएगा तो इसके पास एनर्जी होगी हाफ kBT। kB is the Boltzmann constant, 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. This is the value of Boltzmann constant. And the energy of motion in the y direction half kBT, और z डायरेक्शन में कितनी एनर्जी होगी? हाफ kBT। ये बेसिकली कितनी एनर्जी के इक्वल होगी? ये एनर्जी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। उसको किससे लिखा जाता है? हाफ mv स्क्वायर से। और यहां पर कौन सी वेलोसिटी लिखी जाएगी? वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, सो vx स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर। हाफ mvx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kBT। ये हाफ kBT ये किसके इक्विवेलेंट होगी? हाफ m vy स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इन द y डायरेक्शन, एंड इट विल बी इक्वल टू द हाफ m vz स्क्वायर, हाफ m vz स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इन द z डायरेक्शन। अब मान लीजिए मैंने इसको 60 एनर्जी दी, ये जो मॉलिक्यूल था मैंने इसको गर्म किया, हीटअप किया, मैंने इसको 60 एनर्जी दी, तो वो 60 एनर्जी से इसके कितने टाइप की मोशन इंक्रीज होंगे? तो आंसर है 3 टाइप के मोशन इंक्रीज होंगे। 20 एनर्जी इसके मोशन को एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, 20 एनर्जी वाई डायरेक्शन में मोशन को इंक्रीज करेगी, और 20 एनर्जी जेड डायरेक्शन में मोशन को इंक्रीज करेगी। तो जो मैंने 60 एनर्जी दी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और कैसे डिवाइड हुई? तो आंसर है इक्वली डिवाइड हुई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हम किसी भी गैस को जब हीट एनर्जी देंगे तो उसके पास जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उतनी ही एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही एनर्जी का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कि मोनो एटॉमिक गैस हीलियम के लिए इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, मतलब ये 3 तरह के मोशन कर सकता था। एक्स डायरेक्शन में चल करके जा सकता है, वाई में और जेड में। तो ये 3 तरह के मोशन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो भी एनर्जी हम इसको देंगे वो एनर्जी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने 60 एनर्जी दी और 60 एनर्जी से सिर्फ उसका एक्स डायरेक्शन का मोशन इंक्रीज हो गया, वाई जेड के साथ कुछ भी नहीं हुआ। नो, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। तो 60 एनर्जी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी और इक्वली सब डायरेक्शंस की एनर्जीज इंक्रीज होंगी। तो इसके पास कितना ट्रांसलेशनल मोशन है? तो हम इसके लिए लिखेंगे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, या यहां पर भी लिख सकते हैं फ्री ट्रांसलेशनल मोशन। 3 तरह का ट्रांसलेशनल मोशन ये दिखा सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी एनर्जी। अगर हम इस गैस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को निकालना शुरू कर देंगे, तो ये गैस ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम इससे एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी निकालने पर तीनों में से इक्वल एनर्जी का एक्सट्रैक्शन होगा। मान लीजिए मैंने किसी गैस के अंदर से 60 एनर्जी निकाल ली, 60 एनर्जी निकाल ली, तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनकी एक्स डायरेक्शन की 20 एनर्जी कम हो जाएगी, वाई डायरेक्शन की 20 एनर्जी कम हो जाएगी, जेड डायरेक्शन की भी 20 एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने टोटल एनर्जी 60 निकाली। तो तीनों डायरेक्शन की एनर्जी कम। ओके,
अच्छा, अगर हम मोनोएटॉमिक गैसेस, ये तो मोनोएटॉमिक के लिए होगा, अगर हम डायएटॉमिक के लिए बात करें तो, अगर डायएटॉमिक गैसेस के लिए बात करेंगे तो उस केस में कितनी एनर्जी होगी? अच्छा, पहले इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको बता दिया। इसके पास 3 डायरेक्शन की एनर्जी है, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड। ओके, अब मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये कितनी होगी? तो आंसर है ये होगी, ऐड कर दो, एक्स डायरेक्शन की एनर्जी हाफ केवीटी, वाई डायरेक्शन की एनर्जी हाफ केवीटी और जेड डायरेक्शन की एनर्जी हाफ केवीटी। टोटल एनर्जी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 केवीटी। और ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रूफ कर चुके हैं। ये फॉर्मूला हमने बनाया था, शायद आपको याद हो तो। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ केवीटी। Kb is the Boltzmann constant. Kb is the Boltzmann constant and its value is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. Joule per Kelvin. एक पार्टिकल के लिए लिखते हैं तो Kb लिखा जाएगा, और 1 मोल के लिए लिखेंगे तो R लिखा जाएगा, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर हमने इस फॉर्मूला को डिराइव भी किया था। तो देख लीजिए, सिमिलर फॉर्मूला आ रहा है, हाफ केवीटी एनर्जी एक्स डायरेक्शन में, हाफ केवीटी वाई डायरेक्शन में, हाफ केवीटी जेड डायरेक्शन में, टोटल एनर्जी इज 3/2 केवीटी। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के पास, मोनोएटॉमिक गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी होती है? 3/2 केवीटी, एंड इट्स एनर्जी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। 3/2 is constant, 3/2 is constant, Kb is also constant, so it depends on the temperature. So kinetic energy of a molecule depends on its temperature, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ओके, अब हम बात करते हैं डायटोमिक गैसेस के लिए। For the diatomic gases, it has 3 translational motion and 2 rotational motion. Now we are going to study for the diatomic gases like H2, O2, N2, Cl2. Okay, and the representation of the diatomic molecule is this one. It is having 2 atoms and 1 chemical bond, 1 relation. एक रिलेशन होगा और 2 एटम्स होंगे इसके अंदर। So this is diatomic molecule. अब डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास कितने तरह का मोशन है? कितने तरह का मोशन है? तो ये क्या कर सकता है? ये स्ट्रेट लाइन में चल करके जा सकता है एक्स डायरेक्शन में, फिर कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है? वाई डायरेक्शन में, फिर कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है? जेड डायरेक्शन में। तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। ये एक्स डायरेक्शन में चल करके जाएगा, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। 3 ट्रांसलेशनल मोशन और 2 रोटेशनल मोशन होंगे। एक तो होगा अलोंग वाई एक्सिस और एक होगा अलोंग जेड एक्सिस। तो 2 तरह के इसके पास रोटेशनल मोशन होंगे। ओके, तो यहां पर लिखते हैं इट इज हैविंग 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। It is having 5 degrees of freedom of 3 translational motion and 2 rotational motion. 2 degrees of freedom of rotational motion. 3 degrees of freedom for the translational motion and 2 degrees of freedom of rotational motion. So total degrees of freedom are 5. ये हमने देखा था, इस फॉर्मूला से भी हमने इसको डिराइव किया था। F is equal to 3n minus r. F degree of freedom, n number of atoms, relation is 1 between the 2 atoms. So 3 into 2 6, 6 minus 1 5. तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखी थी इस फॉर्मूला के थ्रू।
ओके, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इसमें देखिए एनर्जी कितनी होगी एक मॉलिक्यूल के पास। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चल करके जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो हम तीनों डायरेक्शन की एनर्जी लिखते हैं, हाफ केवीटी इन द एक्स डायरेक्शन, हाफ केवीटी इन द वाई डायरेक्शन एंड हाफ केवीटी इन द जेड डायरेक्शन। ये तो तीन ट्रांसलेशनल मोशन के हो गए। ओके, इसके बाद में अब हम लोग लिखते हैं रोटेशनल मोशन की एनर्जी। ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। रोटेशनल मोशन में कितनी एनर्जी होती है? तो रोटेशनल मोशन में अलोंग वाई एक्सिस इसके पास एनर्जी होगी हाफ केवीटी, और अलोंग जेड एक्सिस अगर ये रोटेट करेगा सो इट इज हैविंग एनर्जी हाफ केवीटी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इन सबको जोड़ दीजिए। अच्छा, ये जो रोटेशनल वाली है ये तीनों तो ट्रांसलेशनल वाली है। ये एक्स डायरेक्शन की है, ये एनर्जी वाई डायरेक्शन की है, ये एनर्जी जेड डायरेक्शन की है, ये एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस रोटेशन की है, और ये एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस रोटेशन की है। तो एक तो रोटेशन है अलोंग वाई एक्सिस और एक रोटेशन है अलोंग जेड एक्सिस। ओके, ये ट्रांसलेशनल के हैं, वो रोटेशन के। अब एक्स एक्सिस की कितनी एनर्जी होगी? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। वाई एक्सिस में कितनी एनर्जी होगी? हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। और रोटेशनल, रोटेशनल तो अभी आप स्टडी कर रहे हैं चैप्टर, तो यहां पर इसके पास एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 1 लिखा जाएगा आई वन ओमेगा 1 स्क्वायर एंड हाफ आई तो सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा, ओमेगा भी आप स्टडी कर चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आप बोल सकते हैं इसको ओमेगा को। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल मोशन की। ये वाई डायरेक्शन का ट्रांसलेशनल मोशन, ये जेड डायरेक्शन का ट्रांसलेशनल मोशन, और ये अलोंग वाई एक्सिस रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी, और ये अलोंग जेड एक्सिस की रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। तो देख लीजिए इन सब फॉर्मूलाज के अंदर एक क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है, वेलोसिटी का। यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहां पर भी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। और एक टर्म कांस्टेंट है मास, 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 और यहां पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कांस्टेंट है आई। ओके, तो ये 5 तरह की एनर्जी है इसके पास, और सारी एनर्जीज कितनी होंगी? हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी, हाफ केवीटी। तो सबको ऐड कर देते हैं। तो सबको जैसे ही ऐड करेंगे द टोटल एनर्जी विल बी, जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5/2 kBT. So this is the kinetic energy per molecule of the diatomic gases, of the diatomic gases. ओके, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी तरह से हम लोग ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए पर मॉलिक्यूल। तो देखते हैं हम। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ट्राइएटॉमिक गैसेस। अच्छा, ट्राइएटॉमिक गैसेस में हमें दो तरह से स्टडी करना पड़ेगा, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए और एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए देखते हैं। 7 degrees of freedom for non-linear. For linear, we are going to study about the ट्राइएटॉमिक गैसेस, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कितनी एनर्जी होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए स्टडी करते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए स्टडी करते हैं, ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल इस तरह का होगा,
दिस इज लीनियर। CO2 O3 ओजोन गैस, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लीनियर होते हैं। ओके अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली थी? 3n-r, 3 नंबर ऑफ एटम्स, 3 रिलेशन 2, दो रिलेशन है इनके बीच में। सो 9 - 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7, मतलब इसके पास 7 तरह की एनर्जीज होंगी, 7 अलग अलग तरह के मोशन की एनर्जी होगी। तो देखिए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन किए, 2 रोटेशनल मोशन किए और 2 वाइब्रेटरी मोशन। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन की होंगी। देखो वाइब्रेशनल मोशन तो एक ही हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिख रहा हूं? वाइब्रेशनल मोशन की 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों लिख रहा हूं? तो उसका रीजन ये है कि वाइब्रेशनल मोशन में उसके पास 2 एनर्जी होती है, एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक वो होती है उसकी टोटल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल मोशन में हर बार जब भी हम एनर्जी लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे? हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी। सो द एनर्जी इन द वाइब्रेशनल मोशन इज केबीटी। हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो वाइब्रेशनल मोशन में इसके पास 2 एनर्जी होती है, हाफ केबीटी हाफ केबीटी, हाफ केबीटी फॉर द काइनेटिक एनर्जी, हाफ केबीटी फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ओके अब इसके लिए हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। कितनी लिखी जाएगी? हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी। ये तो होगी ट्रांसलेशनल रोटेशन। ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन, ये वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन, ये जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पूरा मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में जा रहा है, पूरा मॉलिक्यूल जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो 3 तरह की तो ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी है। और ये है रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। ओके और कौन कौन सी एनर्जी होगी? तो मैं यहां पर लिखूंगा हाफ केबीटी एंड हाफ केबीटी। रोटेशनल की 2 एनर्जी है, वाइब्रेशनल की मेरे को 2 एनर्जी लिखनी पड़ेगी। वाइब्रेशनल मोशन तो एक ही है, पूरा मॉलिक्यूल ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, तो लेकिन 2 एनर्जी क्यों लिखी? 2 एनर्जी इसलिए लिखी क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये वाइब्रेटरी मोशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। So this is for the potential energy of the vibrational motion and this is for the kinetic energy of the vibrational motion. टोटल एनर्जी इसी से ही लिखी जाती है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे, वाइब्रेशंस को स्टडी करेंगे, तो उसमें मैं आपको पेंडुलम के वाइब्रेशन, पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से होते हैं। तब आप उसमें समझेंगे कि हाँ सर इसमें 2 एनर्जीज होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन द वाइब्रेशनल मोशन। तो 2 एनर्जीज इसमें लिखी जाएगी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी? ये कितने हो गए? 7 हो गए ना एनर्जीज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सारी एनर्जी। ओके तो अगर हम 100 एनर्जी देंगे तो वो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी 7 टाइप्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? इक्वली इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अब बताइए टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल 7/2 केबीटी। ये 7 है ना, हाफ केबीटी टोटल कितने बार लिखा मैंने? 7 बार लिखा, तो ऐड कर दीजिए, सो इट विल बी 7/2 केबीटी। तो ट्राइएटॉमिक गैसेस के लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या याद रखना है? 7/2 केबीटी पर मॉलिक्यूल। अगर पर मोल की बात करें तो, अगर पर मोल की बात करोगे तो बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, वो भी सीख लीजिए। अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल गैस, ट्राइएटॉमिक गैस, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये कितना था? 7/2
केबीटी, ये था 7/2 केबीटी, और इसके मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे Na, एवोगैड्रोस नंबर। अगर 1 मोल गैस ली है ओजोन गैस, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ये लिखा हुआ देखो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, और अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितनी एनर्जी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केबी इंटू Na, ये जो होता है केबी इंटू Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इट इज इक्विवेलेंट टू आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये केबी Na, इन दोनों की जगह पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, सो इट विल बी 7/2 RT। केबीटी लिखेंगे तो पर मॉलिक्यूल की एनर्जी है, 7/2 RT लिखेंगे तो ये पर मोल गैस की एनर्जी, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, टोटल एनर्जी है ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, कितने मॉलिक्यूल्स की Na, एवोगैड्रोस नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। तो 1 मोल गैस की एनर्जी ये होगी। अच्छा, मोनो एटॉमिक के लिए भी ऐसा कर सकते थे आप, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी किससे लिखी थी 3/2 केबीटी, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो पर मोल की एनर्जी कितनी होगी, तो पर मोल की एनर्जी होगी 3/2 RT, 3/2 RT। तो केबीटी लिखा हुआ है, केबीटी लिखा हुआ है तो पर मॉलिक्यूल है, आरटी लिखा हुआ है तो पर मोल है, आरटी लिखा हुआ है तो कितने गैस की एनर्जी की बात करेंगे, पर मोल गैस, मतलब कि 10⁻23 पार्टिकल्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी। ओके, तो ये भी आपने सीख लिया कि पर मॉलिक्यूल को पर मोल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केबी की जगह पर आर लिखते हैं, बोरो एटॉमिक को, ट्राई एटॉमिक को, डाई एटॉमिक को। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक गैसेस, और कैसा मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि H2S होगा, H2O होगा, तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा, और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड की थी हमने, 3n - r, नंबर ऑफ एटम्स 3, 1 2 3, तीन एटम्स है, तीन लिखा, रिलेशन कितने हैं 1 2 3, तीन रिलेशन है इन तीनों एटम्स के बीच में, तो r की जगह पर भी 3 आ जाएगा, 9 - 3, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 फॉर द 3 फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन and 3 for the rotational motion, 3 degrees of freedom for the rotational motion। ओके, अब इसके बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नाउ फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विल बी, अब हमें इसको 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी बताया मैंने आपको। 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशनल मोशन की, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल मोशन की। ये 3 तरह के रोटेशन कर सकते हैं। अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस भी रोटेट करेगा, तब भी मॉलिक्यूल्स की, तब भी इन एटम्स की पोजीशन चेंज होगी। आप सोच करके देखिए, मेरे पास अगर ये ट्राइंगल है, तो ये जो ट्राइंगल होगा, अगर ये ऐसा घूमेगा, देखिए डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक में क्या था, ये अगर अपनी जगह पर ऐसा घूमते हैं, आपको दिख रहा है ये इस तरह से अगर ऐसा रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, ऐसे रोटेशन से इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। लेकिन ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी, और इस केस में अगर ये ऐसा पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, अगर ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा, देखिए मैं आपको करके बताता हूं। ट्राइंगल बनाते हैं पहले, दिस इज द ट्राइंगल। ओके, तो ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, तो देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हो रही है ना, एटम्स की पोजीशन चेंज होगी। तो अगर ये ऐसा भी रोटेट करेगा, तो इस रोटेशनल मोशन की भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो 3 रोटेशनल मोशन की एनर्जी है, 3 ट्रांसलेशनल मोशन की इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल फॉर द ट्राई एटॉमिक गैसेस।
तो हाफ केबीटी motion in the x direction, the energy related to the motion in the x direction, y direction के motion की energy, z direction के motion की energy, half kbt along x axis rotation, half kbt along y axis rotation and half kbt along z axis rotation. तो इसके पास तीनों तरह के रोटेशनल मोशन की एनर्जी होगी. So the total energy will be 6/2 kbt. अब 6/2 kbt, 6/2 kbt को क्या लिख सकते हैं? 3 kbt लिख सकते हैं. देखिए यहां पर कौन सा नंबर आ रहा है? यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है. मोनोएटॉमिक के लिए यहां पर हमने 3/2 लिखा था, डायएटॉमिक के लिए हमने यहां पर 5/2 लिखा था, ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए यहां पर 7/2 लिखा था हमने, और नॉन लीनियर के लिए 6 लिखा. तो यहां पर 3, 5, 7 और 6 ये सब क्या थे? ये सब डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो थे. तो यहां पर जो नंबर आपको दिखाई देगा वो एक्चुअल में क्या होगा? वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो 6/2 को सॉल्व करके लिखोगे तो 3 kbt भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? 3 kbt. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल गैस की एनर्जी क्या होगी, तो क्या करना है? इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. अगर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल गैस, पर मोल ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस. तो इसके लिए क्या होगा? पर मोल के लिए क्या लिखेंगे? 3 kbt एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, तो इतने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय Na कर दिया हमने. सो द टोटल एनर्जी विल बी 3 RT. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द ट्राइएटॉमिक गैस ऑफ द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स. कौन सी ट्राइएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. तो अभी तक मैंने आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी बता दिए और सबकी एनर्जीज के बारे में भी बता दिया, कितनी कितनी एनर्जीज होगी सबके पास. अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ताकि किसी भी तरह का क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो. सीरियल नंबर फर्स्ट, यहां पर हम लोग नेचर लिखेंगे. गैस का क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक में हम लोग क्या बताएंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3. काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यहां पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और यहां पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल. ओके. तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kbt, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT. सेकेंड, फॉर डायएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस के लिए क्या होगा? द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5. 5 तरह के मोशन कर सकते हैं पार्टिकल्स. सो 5/2 kbt. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल. अगर 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेंगे तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, और वो एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, T पे. नेक्स्ट, ट्राइएटॉमिक गैसेस. अब ट्राइएटॉमिक गैसेस में हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे. 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे. एक तो लीनियर के लिए लिखेंगे, फिर एक नॉन लीनियर के लिए लिखेंगे. तो दोनों के लिए मैं यहां लिखता हूं. सो हियर वी विल मेक 2 कॉलम्स. ट्राइएटॉमिक गैसेस, यहां पर अब लिखते हैं फॉर द लीनियर एंड फॉर द नॉन लीनियर. लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7. सो द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 7/2 kbt, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल 7/2 RT. फॉर द नॉन लीनियर, फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल
द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6 and kinetic energy per mole will be 6/2 kBT. 6/2 kBT को क्या लिख सकते हैं? 3 kBT लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, 6/2 kBT को क्या लिख दिया? 3 kBT और काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3 RT। तो ये हमने स्टडी किया किसमें? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में। नाउ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कल डिस्कस करेंगे हम लोग सीपी सीवी के रिलेशन के बारे में कि डिफरेंट गैसेस के लिए सीपी और सीवी में क्या रिलेशंस होते हैं और उनकी क्या वैल्यूज होती है। गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। गामा, द रिलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी, द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।